गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 22। अभी तक हम 21 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 22वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 23 और उदाहरण नंबर 24। ठीक है, हम इन पर दृष्टि डालेंगे और फिर इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 23। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x सम्मिलन y 50 है, इसमें 50 अवयव है, और x में 28 अवयव है और y में 32 अवयव है, तो x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव। ठीक है, इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ कि हमारे पास दो समुच्चय हैं x और y, जो कि कुछ ऐसे है ना, ऐसे समुच्चय हैं कि जब हम उनका सम्मिलन कर रहे हैं, है ना, x सम्मिलन y में 50 अवयव है ना। सिर्फ x की बात करें, सिर्फ x समुच्चय की, तो उसमें 28 अवयव है, और सिर्फ y समुच्चय की बात करें तो उसमें 32 अवयव है। तो अब हमें बताना है कि x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव है। ठीक है, तो हम हल देखते हैं। दिया है कि n x सम्मिलन y में 50 अवयव है ना, एन एक्स है 28, है ना। n क्या बता रहा है, देखो x सम्मिलन y हमें पता है ना, कि x और y का सम्मिलन। ठीक है, और ये n बता रहा है कि उनमें अवयव कितने हैं। ठीक है, x सम्मिलन y का जो समुच्चय है उनमें अवयव कितने हैं उसे हम n x सम्मिलन y से दर्शाते हैं। ऐसे ही x में कितने अवयव हैं उसे हम n x से दर्शाते हैं। ऐसी y समुच्चय में कितने अवयव हैं उसे हम n y से, और x सर्वनिष्ठ y में कितने मतलब x सर्वनिष्ठ y समुच्चय में कितने अवयव हैं उसे हम n x सर्वनिष्ठ y से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सूत्र है, देखो हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। हमें x सम्मिलन y दिया हुआ है ना, n x सम्मिलन y दिया हुआ है, n x भी है, n y भी है, और हमें n x सर्वनिष्ठ y निकालना है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे पास एक सूत्र है ना, x सम्मिलन n x सम्मिलन y का, है ना। n x सम्मिलन y का सूत्र क्या था, n x सम्मिलन y इक्वल्स टू n x प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ y, है ना, ये सूत्र था। तो सूत्र क्या है, एन एक्स सम्मिलन y इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ y। इसका प्रयोग करके हम एन एक्स सर्वनिष्ठ y निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एन एक्स सम्मिलन y का मान है, एन एक्स का मान है, और एन वाई का भी मान है ना। तो हमें बस मान किसका चाहिए, एन एक्स सर्वनिष्ठ y का चाहिए, है ना। तो ये जो तीन हमारे पास है, हमें चौथा निकालना है। ठीक है, तो ये जो ऋणात्मक में है ना, ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये माइनस का है प्लस में चला जाएगा। तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई, और ये जो एन एक्स सम्मिलन वाई है जो कि धनात्मक है, इस तरफ भेजेंगे, है ना, इक्वल्स टू के इस तरफ भेजेंगे, तो ये किसमें, ऋणात्मक में चला जाएगा, है ना। तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सम्मिलन वाई। ठीक है, एन एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एन एक्स दिया हुआ है 28, है ना। एन वाई कितना दिया हुआ है, वाई का मान कितना दिया हुआ है 32, और एक्स सम्मिलन वाई का मान कितना दिया हुआ है ना, एन एक्स सम्मिलन वाई कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, तो एन एक्स हुआ 28, एन वाई हुआ 32, और एन एक्स सम्मिलन वाई कितना हुआ 50। ठीक है, तो कितना हुआ 28 प्लस 32 माइनस 50, है ना। 28 और 32 कितने हो जाएंगे, 28 और 32 60, और उसमें से हम 50 घटाएंगे तो 60 में से 50 घटाएंगे तो कितने 10 बचे। तो हमारे पास एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई कितना है 10 आया। ठीक है, तो एक तो हम इस तरीके से कर सकते थे, या फिर विकल्प था हमारे पास दूसरा तरीका भी है, कि मान लीजिए कि जो एन एक्स सम्मिलन वाई है वह के, है ना। ये हमने सूत्र से किया, अब हम वैनारिक से, आपको अगर याद हो तो ये जो वैनारिक बताया था, है ना, पिछले भाग में हमने वैनारिक पढ़ा था, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो तीन है ना, एक्स अंतर वाई अंतर एक्स और एक्स सर्वनिष्ठ वाई, इन तीनों का जो योग होता है वह किसके, एक्स सम्मिलन वाई के बराबर होता है ना। एक्स अंतर वाई क्या हुआ, एक्स में से हमने वाई का भाग घटा दिया, तो वाई का भाग इतना था, है ना, तो एक्स में से हमने घटा दिया, तो जो इतना भाग है ये एक्स अंतर वाई हो गया। और वाई अंतर एक्स क्या हुआ, वाई में से हमने एक्स का भाग हटा दिया, मतलब इतना भाग हटा दिया, तो जो इतना वाला क्या हो गया, वाई अंतर एक्स हो गया। और जो बीच का है वह क्या है, एक्स सर्वनिष्ठ वाई, जो कि एक्स समुच्चय में भी है और वाई समुच्चय में भी है। तो जो बीच का भाग है ये क्या है, एक्स सर्वनिष्ठ वाई है। ठीक है, तो हम जब इन तीनों का सम्मिलन करते हैं, सम्मिलन में हम क्या करते हैं, हम अगर दो समुच्चयों का सम्मिलन है तो हम उन दोनों के पूरे अवयव ले लेंगे, अगर तीन समुच्चयों का सम्मिलन है तो हम उन तीनों समुच्चय के पूरे अवयव ले लेंगे। और अगर हम वैन आरेख में देखें, है ना,
वेन आरेख में देखें तो हम उनके भाग ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स अंतर वाई प्लस, मतलब एक्स अंतर वाई और एक्स सब्मिस्ट वाई और वाई अंतर एक्स, ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, एक्स सम्मिलन वाई बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। विकल्पता, अब हम मानते हैं कि जो एन एक्स सब्मिस्ट वाई है वह के समान, ठीक है। मतलब एक्स सब्मिस्ट वाई जो समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या को हमने के मान लिया, ठीक है। तो मान लीजिए एन एक्स सबनिस्ट वाई की संख्या, एक्स सबनिस्ट वाई की संख्या कितनी है, अवयवों की के। तो एक्स अंतर वाई क्या होगा, एन एक्स अंतर वाई क्या होगा, देखो हमारे पास इससे एन एक्स अंतर वाई क्या होगा, अगर हमने एक्स सबनिस्ट वाई को कितना मान लिया, के मान लिया, और ये जो पूरा एक्स था ये कितना था, 28 था, है ना। एन मतलब अगर हम संख्याओं की बात करें अवयव की, तो ये पूरे 28 था, है ना। एक्स समुच्चय में जो अवयव थे वह 28 थे, और एक्स सर्वनिष्ठ वाई में जो अवयव है वह कितने हैं, के है ना। तो एन एक्स अंतर वाई क्या हो जाएगा, जब हम पूरे एक्स के अवयवों में से, एक्स समुच्चय के अवयवों में से एक्स सर्वनिष्ठ वाई के अवयव को घटा दें, तो एक्स के समुच्चय में जो अवयव है वह कितने 28, और एक्स सर्वनिष्ठ वाई में के, है ना। तो एक्स अंतर वाई में हो जाएंगे 28 माइनस के, है ना। तो एन एक्स अंतर वाई कितना हो जाएगा, 28 माइनस के। ऐसे ही एन वाई माइनस एक्स, मतलब एन वाई अंतर एक्स। तो हमारे पास वाई समुच्चय था, उसमें कितनी 32 अवयव थे, है ना। और एक्स सरनिष्ठ वाई में कितने के अवयव थे। तो जब हम वाई अंतर एक्स घट वाई अंतर एक्स निकालेंगे, है ना, तो हम वाई अंतर एक्स में हम वाई समुच्चय में से हम एक्स सरनिष्ठ वाई के अवयव घटाएंगे, है ना। तो इसके अवयव कितने थे 32, और एक्स सरनिष्ठ वाई के अवयव कितने हैं के। तो वाई अंतर एक्स कितना आ जाएगा 32 माइनस के, है ना। तो एन एक्स अंतर वाई हो जाएगा 28 माइनस के, और एन वाई अंतर एक्स हो जाएगा 28 माइनस 32 माइनस के, है ना, जो कि आकृति 1.112 के वैन आरेख से हमने देखा, ठीक है। इससे मिलता है कि 50 किसके बराबर होगा, एक्स सम्मिलन वाई के बराबर होते हैं, है ना। जो एन एक्स सम्मिलन वाई के बराबर होंगे, क्या, एन एक्स अंतर वाई प्लस एन एक्स सर्विस वाई प्लस एन वाई अंतर एक्स, होंगे कि नहीं होंगे, कैसे, इसके पूरे बराबर होंगे एक्स सम्मिलन वाई। देखो एक्स सम्मिलन वाई कितना हो गया, ये पूरा भाग, है ना। ये हमारे पास एक्स अंतर वाई, ये हमारे पास वाई अंतर एक्स, और ये है हमारे पास एक्स सर्विस्ट वाई। अगर हम वेन आरेख में देखें तो ये तीनों भाग, एक्स अंतर वाई, एक्स सर्विस्ट वाई और वाई अंतर एक्स, ठीक है, ये तीनों जब मिलते हैं, है ना, तो एक्स सम्मिलन वाई को बनाते हैं, है ना। ये हम वेन आरेख में देख रहे हैं। अगर हम इनके अवयवों के बारे में बात करें, तो एक्स अंतर वाई के अवयव, है ना, और एक्स सर्विस्ट वाई के अवयव, और वाई अंतर एक्स के अवयव, इन तीनों के अवयव हमको हम मिलाएंगे तो हमें एक्स सम्मिलन वाई के अवयव प्राप्त होंगे, है ना। इसलिए एन एक्स सम्मिलन वाई किसके बराबर होगा, एन एक्स अंतर वाई प्लस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई प्लस एन वाई अंतर एक्स, है ना, जो कि किसके बराबर है 50 के, है ना। एन एक्स सम्मिलन वाई का मान कितना था 50, तो क्या हो गया 50 के बराबर 50, है ना, और इक्वल्स टू एन एक्स माइनस वाई क्या है, एन एक्स अंतर वाई क्या था 28 माइनस के, प्लस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई क्या था प्लस के, प्लस एन वाई अंतर एक्स क्या था 32 माइनस के, ठीक है। तो 50 के बराबर आएगा 28 माइनस के प्लस 32 माइनस के, है ना। ये माइनस के और प्लस के कट जाएगा, है ना, और 28 और 32 मिला के कितने होंगे 60, तो हमारे पास आएगा 50 इक्वल्स टू 60 माइनस के, है ना। 50 इक्वल्स टू 60 माइनस के, है ना। अब के को हम उस तरफ भेज देंगे और 50 को इस तरफ, तो के क्या हो जाएगा 60 में से हम 50 को घटाएंगे तो के का मान मिलेगा, तो के इक्वल्स टू 60 माइनस 50, है ना। तो 60 में से 50 घटाएंगे तो हमें 10 का मान प्राप्त होगा, तो के का मान क्या है 10, ठीक है। तो हमने पहले विकल्प से भी, है ना, पहले तरीके से भी हमने एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई कितना निकाला था 10 निकाला था, मतलब एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई के जो अवयव की संख्या थी वह 10 निकाली थी, और यहाँ भी हमने एक्स सर्वनिष्ठ वाई की संख्या को के माना था और के का मान 10 आया है, तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई का मान क्या होगा 10 होगा, मतलब एक्स सर्वनिष्ठ वाई के अवयवों की संख्या कितनी है 10, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गया। चलो हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 24। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, है ना। हमारे पास उदाहरण नंबर 24 है, जिसमें हमें बताया गया हुआ कि एक विद्यालय है उसमें 20 अध्यापक है ना। एक स्कूल है उसमें 20 टीचर्स हैं जो कि मैथ्स, है ना, जो कि गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं, है ना। एक विद्यालय में कितने 20 अध्यापक हैं जो कि गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। अब इनमें से जो 12
12 अध्यापक हैं वह गणित के हैं, है ना। इनमें से 12 क्या गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। जो 12 है वह सिर्फ गणित पढ़ाते हैं, है ना। 12 जो है वह सिर्फ गणित गणित पढ़ाते हैं, और जो 4 है वह भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। अब हमें यह बताना है कि कितने अध्यापक हैं जो भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक समुच्चय के अवयवों की संख्या दी हुई है ना। और हमें इनके बीच और जो दूसरा दूसरा समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या निकालनी है ना। और हमारे पास इन दोनों समुच्चयों की सर्वनिष्ठ की जो इन दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ का समुच्चय है ना, उसके अवयवों की संख्या ज्ञात की दी है ना, ज्ञात है, जो कि कितनी है 4 है। मतलब अ, गणित के विद्या गणित के अध्यापक 12 हैं और भौतिकी और गणित दोनों के अध्यापक 4 हैं। अब हमें भौतिकी के अध्यापक की संख्या निकालनी है, ठीक है। चलिए हम हल देखते हैं। मान लीजिए कि एम उन अध्यापकों का समुच्चय निरूपित करता है जो गणित पढ़ाते हैं, और पी उन अध्यापकों का समुच्चय निरूपित करता है जो भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। हमने क्या माना, हमने दो समुच्चय मान लिए कि जो जो अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, है ना, एम क्या है, उन अध्यापकों का समुच्चय निरूपित करता है जो कि गणित पढ़ाते हैं, और पी क्या है, उन अध्यापकों का समुच्चय निरूपित करता है जो कि भौतिकी या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। हमें प्रश्न के कथन में आने वाले शब्द या से सम्मिलन तथा शब्द और से सर्वनिष्ठ का संकेत मिला, है ना। उन्होंने बोला जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, तो या से हमें सम्मेलन का पता चला, है ना। गणित या भौतिकी मतलब दोनों, है ना, या तो गणित या फिर भौतिकी, है ना, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो गणित या भौतिकी मतलब जो सम्मेलन है, तो सम्मेलन की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। और जो शब्द और है, इससे हमें सर्वनिष्ठ का पता चला, है ना, क्योंकि 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं, ठीक है। भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ा रहे हैं तो सर्वनिष्ठ हुआ, क्योंकि भौतिकी भी पढ़ा रहे हैं गणित भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सर्वनिष्ठ हुआ। तो और से सर्वनिष्ठ का संकेत मिलता है। इसलिए देखो अब हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास एम सम्मिलन पी के समुच्चय की संख्या प्राप्त है हमें, है ना। एम सम्मिलन पी मतलब जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं, है ना, जो गणित भी पढ़ाते हैं और भौतिकी पढ़ाते हैं, है ना, उनके उस समुच्चय के अवयवों की संख्या, मतलब जितने अध्यापक गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो हमारे पास 4 अध्यापक हैं जो कि गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एन एम सम्मिलन पी हो क्या होगा, 20 होगा, है ना। और हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो 12 अध्यापक हैं वह केवल गणित पढ़ाते हैं, है ना। एम हमने कितने माना है, जो अध्यापक केवल गणित पढ़ाते हैं, है ना। और यहाँ प्रश्न में दिया है इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एन एम क्या होगा, 12 होगा, मतलब गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है, 12 है, सिर्फ गणित पढ़ाने वाले, है ना। तो एन एम सम्मिलन पी होगा, हो गया 20, और एन एम हो गया 12। अब हमें क्या, और हमारे पास एक हमें ये भी पता है कि एम सर्वनिष्ठ बी की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। मतलब वह अध्यापक जो कि गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो एम सम्मिलन पी मतलब पूरे अध्यापक कितने हैं, 20 हैं, जो कि गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, और सिर्फ गणित पढ़ाने वाले 12 हैं, और गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाने वाले 4 हैं, ठीक है। अब हमें एन पी ज्ञात करना है। क्या करना है, एन पी ज्ञात मतलब उन अध्यापकों की संख्या ज्ञात करनी है जो कि केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो परिणाम देखिए, ये जो सूत्र था, है ना, ए सम्मिलन बी का सूत्र था एन ए सम्मिलन बी का, तो क्या था, एन ए सम्मिलन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ पे एम है और बी की जगह पी है, ठीक है। तो एन एम सम्मिलन पी का सूत्र क्या होगा, एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। इस सूत्र के प्रयोग द्वारा, ठीक है, एन एम सम्मिलन पी का मान हमें 20 दिया हुआ है, तो हमने इसकी 20 रखा। एन एम का मान 12 है तो हमने 12 रखा। हमें एन पी का मान निकालना है, लेकिन हमारे पास एन एम सर्वनिष्ठ पी का मान दिया हुआ है, क्योंकि कितना है, 4, ठीक है। तो 20 बराबर क्या हुआ, 12 प्लस एन पी माइनस 4। 12 में से 4 गए तो 8 बचे, है ना। और 20 में से 8 गए, देखो 12 में से 4 गए तो हमारे पास 8 बचे। तो 20 बराबर 8 प्लस एन पी। अब ये 8 उस तरफ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो 20 में से हम 8 को घटाएंगे, है ना, 20 माइनस 8 हुआ, तो कितने आए, 12 या फिर 12 आए, ठीक है। तो ये हुआ 12 बराबर एन पी। तो एन पी कितने हुए, 12, मतलब पी क्या था, वह अध्यापक जो कि सिर्फ भौतिकी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अगर हम समुच्चय था उन अध्यापकों का जो भौतिकी पढ़ा रहे हैं, एनपी का मतलब उन अध्यापकों की संख्या जो कि केवल भौतिकी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कितना है, 12 आया, ठीक है। अतएव
12 अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गया। चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने उदाहरण नंबर 23 और उदाहरण नंबर 24 पर दृष्टि डाली और उन्हें अच्छे से समझा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 25 और उदाहरण नंबर 26 पर दृष्टि डालेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।